कल हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बच्चों आप लोगों को बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी और कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराए थे। और हमने कहा था कि कल को फिर हम नेक्स्ट टर्न पे आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछले सालों में टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। इन क्वेश्चनों का हम आपको करने का सांकेतिक एक तरीका बताएंगे, लेकिन आप लोगों को घर पर ही सारे क्वेश्चन देखने हैं और खुद करने हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर हम आपसे इन क्वेश्चनों के आंसर पूछेंगे और आप लोगों को बताने होंगे, और अगर कई समस्या आती है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको केवल इन क्वेश्चनों का सांकेतिक तरीका बताएंगे करने का क्या है, ठीक है। बाकी आपको खुद करना है और फिर शाम वाली जो क्लास होगी फिर उसमें हम विस्तार से बताएंगे कि क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करके हम ले लेते हैं। हर क्लास को बहुत आराम से देखना है, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से ज्वाइंट है। जो आज हम पढ़ा रहे हैं इनको हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, फिर से आप लोगों से पूछेंगे भी। जो शाम को पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली बार देंगे, फिर उसमें जो क्वेश्चन आएंगे फिर वो आपसे अगली बार डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये 2018 में आया टीजीटी पीजीटी में, एलटी में। इफ v1 v2 v3 आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, तीन वेक्टर हैं, कौन कौन से, एक v1 है, एक v2 है, एक v3 है, ये नॉन जीरो वेक्टर हैं। और कंडीशन ये दी गई है कि v1 क्रॉस v2 इक्वल टू v3, v1 क्रॉस v2 इक्वल टू v3 है, और v2 क्रॉस v3 इक्वल टू v1 है। तब आपको बताना है इनका आपसी रिलेशन क्या है। क्या v1 का मोड v2 के मोड के बराबर है, या v2 का मोड v3 के मोड के बराबर है, या फिर क्या v1 का मोड v3 के मोड के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं है। ये आपको लेके चलना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लेंगे किस किस का, आप इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर देखेंगे इनमें क्या रिलेशन आ जाएगा। अपने आप ही एक रिलेशन बन जाएगा और इन्हीं में से एक आपका आंसर होगा। तो क्या करना है आपका, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट आप ले लेंगे, ठीक है, यानी दिस डॉट दिस, ठीक, और फिर इसको ओपन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि आपका इनमें से कौन सा रिलेशन निकल के आता है। अपने आप आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको खुद करना, अगर नहीं होगा तो फिर शाम को डिस्कस करेंगे इस संदर्भ में। अगला देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी है। तब आपको बताना है कि वेक्टर ए माइनस डी एक वेक्टर बनता है और एक वेक्टर बी माइनस सी बनता है। ये कैसे वेक्टर हैं भाई दोनों, यानी a माइनस डी और b माइनस सी वेक्टर जो हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, क्या ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, या इनके बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इनको बता दे रहे हैं भाई आपको। a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, a माइनस डी एंड b माइनस सी क्रॉस b माइनस सी लेके चलेंगे। फिर से समझ लेंगे, a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी लेके चलेंगे और इस रिलेशन को इस्तेमाल कर देंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनके बीच 60 डिग्री का कोण है। क्लियर? तो फिर आपका ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम आप शाम को इसको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है, क्या करना, a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी को लेके चलना है, इसको एक्सपेंड करना। इसको एक्सपेंड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन आप इसमें रख देंगे और रिलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको बता देगा कि ये आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, या फिर ये सही है। ठीक है, स्पीड से कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक, आगे क्या कहा, तीसरा सवाल को देख लेंगे। द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी, द वैल्यू ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या इसका मान 0 होगा, क्या इसका मान, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूँ थोड़ा सा, शायद ये
ना। एक फॉर्मूला आपको इसका ट्रिपल प्रोडक्ट का वेक्टर बी क्रॉस सी, ये है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला आपको याद रखना भाई। फार्मूला क्या, अगर तीनों के बीच में क्रॉस लगा हो, ये और शाम को डिस्कस करेंगे हम शाम वाले लेक्चर में। तो ए क्या करते हैं, ए का सी के साथ डॉट लगा दीजिए, ए डॉट सी, बी को हम बाहर लिख देते हैं, माइनस ए डॉट बी ले लेंगे, अब अपने सी को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है, अभी हम इसके विषय में शाम को विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है ये। और ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स विच आर इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वेक्टर हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एक प्रकार का। ये जो है ये प्रॉपर्टी भी है इसकी, शाम को डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो ये आपको इस फार्मूले को लेके चलना, कैसे लेके चलेंगे, इसको आप ए मान लेंगे पूरे को, इस वाले को, और इसको ए बी क्रॉस सी मान लेंगे, और फिर इस फार्मूले से खोलेंगे, इसमें से कोई सा रिजल्ट आपका मिल जाएगा, आपको कौन सा रिजल्ट आपका मिलता है। चलिए आपको थोड़ा सा बता भी देते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे लेके चलेंगे सी क्रॉस ए डॉट बी, बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये बन जाएगा किसका, ए बी सी का बॉक्स, माइनस सी क्रॉस ए इंटू ए आउट ऑफ वी, यानी सी ए का बॉक्स, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसको फिर अंदर बाहर हो जाएगा इसके बी। तो आपको आंसर पता लग जाएगा, अभी नहीं बता रहा, मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया आपको इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, इफ़ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर 144 हो और ए मोड इक्वल टू 4 हो जाए, तब आपको बताना बी मोड की वैल्यू क्या होगी। क्या इसकी वैल्यू 12 होगी, क्या इसकी वैल्यू 8 होगी, क्या इसकी वैल्यू 4 होगी, या फिर इसकी वैल्यू 3 होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको करने का इसका सिंपल सा तरीका आपको बता देने, क्या करना होता, इसकी वैल्यू आपको पता क्या होती, ए डॉट बी ए का ए डॉट बी के मोड का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है एक प्रकार से, मान लीजिए हम पहले भी बता चुके हैं। बस इसी से आपका रिजल्ट निकाल आएगा, क्या वैल्यू होती है इसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होती है। ए का मान आपको दिया है, बी का मान आप फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। 5 सेकंड का सवाल है, अगर देखेंगे तो कैसे 5 सेकंड में कर सकते हैं ये बताएंगे आपको हम शाम को, ठीक है। अभी आपको सांकेतिक रूप में बता रहे हैं कैसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर मीन्स आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के का मान भी 1 है अगर, देन द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू आपको बतानी। ये एक बॉक्स के रूप में है, ये भी एक बॉक्स के रूप में, ये भी एक बॉक्स के रूप में है। और क्या मान होगा, क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, क्या इसकी वैल्यू -1 होगी, क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, क्या इसकी वैल्यू 3 होगी। बस इसका मान रख देंगे जो ब्रैकेट में रखा हुआ आई जे क्रॉस के का मान क्या होता है वो रख देंगे, जैसे आई होता है इसका क्या होता है वो रख देंगे, इसका रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए ध्यान से, सामने लिखा है ना, और इसका भी करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी, देन अगर 2 वेक्टर दिए हैं कौन कौन से, ए और बी, उनके बीच का कोण थीटा है, क्लियर। तो पूछा क्या है आपसे, और एक संबंध उन्होंने दिया है क्या कि ए क्रॉस बी बराबर है ए डॉट बी का मोड, ए क्रॉस बी का मोड बराबर ए डॉट बी का मोड है ना, ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू ए डॉट बी का मोड है, तब थीटा की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। तो आप कैसे करेंगे भाई, करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, ए मोड बी मोड साइन थीटा एन कैप, इसका मोड क्या होता है ए मोड बी मोड और कोस थीटा। मोड होने की वजह से एन कैप गायब हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसका मान निकालेंगे, कैसे निकालते हैं ये आप देखेंगे, ठीक है। साइन कोस को एक तरफ कर लेंगे डिवाइड करके, और 10 के रूप में आंसर आ जाएगा। 10 के रूप में आने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है फिर पता करेंगे कि कौन सा एंगल बन रहा है, 0 बन रहा, π/4 बन रहा, π/2 या फिर पाई बन रहा, ये आप निकालेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के क्रॉस आई
प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी बतानी है। क्या इसका मान 0 होता है या 1 होता है, 0 होता है, -3 या 3, इसमें से क्या होता, ये आप लोगों को बताना है भाई, ठीक है। अगला देखेंगे, इफ़ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट का मतलब ए मोड का मान भी 1 है और बी मोड का मान भी 1 है, हैं, तो दोनों का मान 1 के बराबर है मोड का मान, तो एन इंक्लाइंड वेक्टर, और इसका लिखा इंडिकेट, अच्छा, इफ ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एन एंगल π/3, उनके बीच का जो कोण है वो π/3 है, 60 डिग्री थीटा है, ठीक है। तब आपको बताना है कि a प्लस बी का होल मोड का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो कैसे करेंगे भाई इसको, बड़ा सीधा सा सिंपल सा तरीका आपका है, इसका होल स्क्वायर आप खोल देंगे, ये आ जाएगा a² + b² + 2 टाइम्स a.b, और a.b किसके बराबर होता है, a.b किसके बराबर होता है, a मोड, b मोड और कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपको ये दी है, मान रख देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। बताना है क्या इसका मान 0 होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये 2014 में पूछे गए सवाल है ये वाला और ये दोनों। अच्छा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are j + k and 2i, एडिसेंट साइड है दिया i + k दिया पहला, और दूसरी साइड दे रखी उन्होंने 2i + j + k, तो इसका एरिया बताना है कितना है, क्या 1 के बराबर √2 या 4 या फिर √3 या 5 जो भी लिखा। तो ये क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को a और b मान लेंगे, दोनों का क्रॉस निकाल के मोड कर देंगे, एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा, और जो भी इसमें से आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब आप लोगों को करके लाने हैं। ये हमने 9 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखे हैं, सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके पिछले सालों में, हैं, इनको बहुत सावधानी से करना है, और किसी भी क्वेश्चन में आपके 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने हैं। कैसे कराएंगे हम शाम को इनको डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, हैं। आज इतना आप करके लाइए, शाम को बात करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।